अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैर खैरियत से हैं। आप देख रहे हैं अनलॉक योर नॉलेज बाय ज़ैनी। पाक नेवी सिविलियंस 2025 2026 की टुडे टेस्ट एक्सपीरियंस है, जो कि 11 अगस्त 2025 को आज जो पेपर हुआ है उसके एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। टेस्ट सेंटर जाने से पहले ये वीडियो देखकर लाजमी जाइएगा। आज के टेस्ट में आने वाले अहम सवालात होंगे। इससे पहले हमने अपने चैनल पर टुडे टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर किए हुए हैं, जो कि अगस्त के मंथ में टेस्ट हुए हैं। उस दिन के आपने पहले जाकर वो वीडियोस देख लेनी है, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। नेक्स्ट आज आपके साथ 11 अगस्त 2025 के एमसीक्यू शेयर करेंगे। इन सवालात से आपका टेस्ट पास होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम। कमेंट में इंशाअल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। बाकी यूडीसी, एलडीसी, सिविल अप्रेंटिस, स्टोरमैन, असिस्टेंट के ये एमसीक्यूज़ होंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इनकी तैयारी करनी है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि कोई भी ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हो वह आपसे स्किप ना हो जाए। बाकी बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट अब चलते हैं जी। ये वो एमसीक्यूज़ हैं, आप देख लें। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है मैस्कुलाइन ऑफ मेयर इज़। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है काओ, ऑप्शन बी है हॉर्स, ऑप्शन सी है स्टॉलन, ऑप्शन डी है फॉल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है स्टॉलन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है एडिशन, ऑप्शन बी है रेसोल्यूशन, ऑप्शन सी है प्रोजेक्शन, ऑप्शन डी है कंपोजिशन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है रेसोल्यूशन। स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट इज कॉल्ड अ रेसोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। इसका करेक्ट आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैट्रिक्स 0 0। लाइक इस तरीके से आपके मैट्रिक्स की बुक में, मैट्रिक की बुक में मैट्रिक्स होंगे। मैट्रिक का जो चैप्टर होगा उसके अंदर इस तरीके से एमसीक्यूज़ आते हैं। ये डेफिनेशंस हैं, आपने इनकी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करनी है मैथ्स की, क्योंकि मैट्रिक बेस होगा पेपर। और जिन स्टूडेंट्स ने मैथ्स पढ़ी होगी उनके जो सब्जेक्ट होंगे उनकी स्टडी के रिलेटेड, तो उनको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अब आप देखें द मैट्रिक्स 0 0 इज कॉल्ड। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑप्शन बी है null ज़ीरो मैट्रिक्स, ऑप्शन सी है डायगोनल मैट्रिक्स, ऑप्शन डी है स्केलर मैट्रिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है null ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, सिविलियंस के जो सा पेपर होगा ये क्लियर कर दूं, उसमें मैथ्स के एमसीक्यूज़ लाजमी आएंगे, तो आपने इस तरीके से तैयारी लाजमी करनी है। मैट्रिक्स की बुक में, मैट्रिक की बुक में जो उनसे क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यूज़ बनते हैं, तो उनकी बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करके जानी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करवानी हो, जॉब्स के रिलेटेड ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो, पीडीएफ और नोट्स चाहिए, आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे। ये बेस्टेस्ट सीवी रिज्यूम है, वो भी बना दी जाती है, तो ये भी आप कहेंगे तो आपको अवेलेबल कर दी जाएगी। हमारा व्हाट्सअप चैनल है, आप इसको ज्वाइन करें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो, ख़ास तौर पर पाकिस्तान नेवी की तरफ से या पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कोई भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आएगी, स्कीम्स आएंगी, स्कॉलरशिप्स आएंगी, उन सब की व्हाट्सअप चैनल पर अपडेट मिलती रहेगी। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने एमसीक्यूज़ की तरफ जी। ये एमसीक्यूज़ है, दे हैव टू डैश द मैच। इंग्लिश का ये क्वेश्चन है, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है प्ले, ऑप्शन बी है विन, ऑप्शन सी है वॉच, ऑप्शन डी है कैंसिल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है विन। दे हैव टू विन द मैच। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने एमसीक्यूज़ की तरफ जी। मरकरी इज़ यूज्ड एज अ थर्मोमीट्रिक मटीरियल बिकॉज इट हैज़। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है हाई बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन बी है यूनिफॉर्म एक्सपेंशन, ऑप्शन सी है गुड विजिबिलिटी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। मरकरी में ये तीनों होते हैं। ठीक है, मरकरी इज़ यूज्ड एज अ थर्मोमेट्रिक
मटीरियल बिकॉज इट हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट, यूनिफॉर्म एक्सपेंशन, गुड विजिबिलिटी। ओके, ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है जी। विच पॉलीगॉन कैन हैव ओनली वन राइट एंगल। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है स्क्वायर, ऑप्शन बी है रेक्टेंगल, ऑप्शन सी है ट्राइंगल, ऑप्शन डी है पेंटागन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है ट्राइंगल। ट्राइंगल हैव ओनली वन राइट एंगल। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसी वीडियो में आपके साथ हम जीके के जो क्वेश्चन होंगे लाइक कंट्रीज़, कैपिटल्स, उसकी करेंसीज आपके साथ अभी शेयर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ होंगे, उसके कैपिटल और करेंसी आपके साथ अभी मैं डिस्कस करूँगी आगे वीडियो में। आपने वो भी देख लेने हैं, माइंड में याद रख लेने हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज़ीरोज़ बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है नॉट सिग्निफिकेंट, ऑप्शन बी है समटाइम्स सिग्निफिकेंट, ऑप्शन सी है आल्सो सिग्निफिकेंट, ऑप्शन डी है ऑलवेज इग्नोर्ड सिग्निफिकेंट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है आल्सो सिग्निफिकेंट। ओके, जल्दी जल्दी बोलने का मकसद यही है ताकि वीडियो शॉर्ट बने और ज़्यादा एमसीक्यूज कवर किए जाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दे प्ले क्रिकेट डैश चेंज टू। आइडेंटिफाई द करेक्ट बेस वर्ब। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है प्लेड, ऑप्शन बी है प्ले, ऑप्शन सी है प्लेइंग, ऑप्शन डी है प्लेस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है प्ले। दे प्ले क्रिकेट, इसमें वर्ब कौन सा? प्ले इसका वर्ब है। ओके जी, ये है वो इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ जो कि उनके कैपिटल्स हैं और उनकी करेंसीज़ हैं। इनमें से आपने याद कर लेने हैं। अभी भी मैं आपको कह रही हूँ कि आप इन सबको भी ना याद कीजिएगा। इसके अंदर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ लाइक फॉर एग्जांपल जौन से कंट्रीज़ के आपको नेम आते हैं, जौन से आपने कंट्रीज़ के नेम सुने होंगे न्यूज़पेपर्स में, यूट्यूब में, तो उन कंट्रीज़ के तो लाजमी आपने कैपिटल्स और करेंसीज़ याद करनी है। ठीक है, ये आपके साथ एक मैंने पेज शेयर किया है, आपने देख लेना है इसको पॉज करके। इसको मैं फुल डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि ये आपने ख़ुद इसमें से जो आपको इम्पॉर्टेंट लगते हैं, लाइक मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, आपने जोन से वो कंट्रीज़ के नेम ज़्यादा सुने हुए हैं ना, तो उनके आपने कैपिटल्स और करेंसीज लाजमी याद करनी है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वेट ऑफ आ मैस ऑफ 1 kg ऑन अर्थ इज़ अप्रॉक्सीमेटली। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 1 n, ऑप्शन बी है 9.8, ऑप्शन सी है 98, ऑप्शन डी है 0.98। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 9.8। नेक्स्ट चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। इन द रेशो ए बी द टर्म आ ए इज़ कॉल्ड द। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है कॉन्सिक्वेंट, ऑप्शन बी है एंटीसीडेंट, ऑप्शन सी है पार्ट, ऑप्शन डी है होल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है एंटीसीडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज़ अप्रॉक्सीमेटली। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। जो डेंसिटी है मरकरी की, ठीक है, ज़्यादातर होती है आपकी बुक्स में होगी, जो कि एफएससी की बुक्स होंगी, मैट्रिक्स की बुक होंगी, हमें डेंसिटी वाटर की ज़्यादातर पूछी गई है। तो स्टूडेंट ने इधर पजल नहीं होना, इधर इन्होंने मरकरी की पूछी गई है जबकि आपकी बुक्स में वाटर की है। तो हम इसके ऑप्शन ए देखते हैं, 13600 किलोमीटर। ठीक है, आप देख लें इसको, बाकी जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 13,600। नेक्स्ट चलते हैं हम, चूज़ करेक्ट एडवर्ब, ही हैज़ डन हिज जॉब। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है गुड, ऑप्शन बी है वेल, ऑप्शन सी है नाइस, ऑप्शन डी है नाइसली। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है वेल, ही हैज़ डन हिज जॉब वेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फोर्स दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट्स ऑफ टू masses एंड इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ कॉल्ड। इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
ऑप्शन बी है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन डी है फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो डेफिनेशन है ये ग्रेविटेशनल फोर्स की है। आपको ख़ास तौर पर फिज़िक्स की मेन टॉपिक्स की डेफिनेशन लाजमी आनी चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल दिस, ठीक है। इसी तरीके से आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इनकी आनी चाहिए, फोर्स की, स्पीड की, इनकी डेफिनेशंस लाजमी आनी चाहिए। कोई ना कोई एमसीक्यूज़ ऐसा आ सकता है जिसमें आपके साथ जो डेफिनेशन होगी वो स्टेटमेंट में दे देंगे और आपके जो ऑप्शंस में उनकी वो किसकी डेफिनेशन है ये आपसे पूछेंगे, ठीक है। आपने मेन डेफिनेशंस तो लाजमी याद करके जानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिड पॉइंट कट्स इन हाउ मैनी पॉइंट्स। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है इन्फिनाइट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 2। मिड पॉइंट कट्स हाउ मैनी पॉइंट्स 2। अगर हम एक सर्कल को बीच से कट करेंगे तो उसके कट्स कितने होंगे, 2 कट्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेस्ट करेक्शन। इधर देखें, सारू इज चिल्ड्रन डैश पार्क। हमने इस सेंटेंस को करेक्ट करके बनाना है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है सारू इज़ अ चिल्ड्रन पार्क, ऑप्शन बी है सारू इज़ अ चिल्ड्रंस पार्क, ऑप्शन सी है सारू आर चिल्ड्रन पार्क, ऑप्शन डी है सारू इज़ विद द चिल्ड्रन एट द पार्क। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, सारू इज़ विद द चिल्ड्रन एट द पार्क। ये इसका करेक्ट बनता है, करेक्ट सेंटेंस बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटोनिम ऑफ क्वालिफाइड। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है डिसक्वालिफाइड, ऑप्शन बी है अनक्वालिफाइड, ऑप्शन सी है इनकम्पिटेंट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है अनक्वालिफाइड। एंटोनिम ऑफ क्वालिफाइड इज अनक्वालिफाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी डज नॉट मूव, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है रिजिड बॉडी, ऑप्शन बी है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ऑप्शन सी है इनर्शिया, ऑप्शन डी है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। अभी मैंने आपसे पहले बात की, आपको डेफिनेशंस लाजमी आनी चाहिए। स्टेटमेंट में डेफिनेशंस दे देते हैं, तो इस तरह के एमसीक्यूज़ आपको लाजमी आने चाहिए, क्योंकि आपकी जो सब्जेक्ट्स होंगे उसके रिलेटेड वाले एमसीक्यूज़ तो आपको लाजमी आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लार्जेस्ट चॉर्ट दैट डिवाइड्स अ सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज द। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है रेडियस, ऑप्शन बी है चॉर्ट, ऑप्शन सी है डायमीटर, ऑप्शन डी है टेंजेंट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है डायमीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर द न्यूज़ ऑन टीवी। अब इस सेंटेंस को भी हमने कंप्लीट करना है। हेयर इज ऑप्शंस। ऑप्शन ए है यू लिसन, ऑप्शन बी है दे लिसनिंग टू, ऑप्शन सी है दे लिसनिंग एट, ऑप्शन डी है दे लिसनिंग टू द। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है दे लिसनिंग टू द। आर दे लिसनिंग टू द न्यूज़ ऑन टीवी। तो ये इसका करेक्ट आंसर है और ये सेंटेंस इस तरीके से करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैस ऑफ द अर्थ इज़ अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है, आप देख लें इसको, ठीक है। इसको जो ज़्यादा ब्रीफली करेंगे तो फिर ये थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बैकग्राउंड में थोड़ी सी वॉइस आ रही होंगी तो आपने इसको इग्नोर करना है। वीडियो फ़ौरन डालनी होती है तो इस वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है। आपने अपने एमसीक्यूज़ की तरफ फोकस करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्स रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 K इज़ कॉल्ड, ठीक है। इस तरह से भी एमसीक्यूज़ है। ये एमसीक्यूज़ आपको मुश्किल लग रहा होगा, ठीक है। तो आपने पहले से ही प्रैक्टिस करके जानी है। टुडे टेक्स्ट एक्सपीरियंस आपने हर चैनल से अच्छे तरीके से उनकी वीडियोस को रट लेना है। जो उनसे एमसीक्यूज़ दोबारा रिपीट हो रहे हैं तो वो भी आपके पेपर में रिपीट हो सकते हैं, तो आपने ज़रूर उनकी तैयारी अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है लेटेंट हीट, ऑप्शन बी है स्पेसिफिक हीट, ऑप्शन सी है हीट कैपेसिटी, ऑप्शन डी है थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है स्पेसिफिक हीट, ठीक है।
Force required to rise the temperature of 1 kg of a substance by 1 K is called a specific heat. जी नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अ सेट हैविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ अ एलिमेंट इज कॉल्ड. हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं. ऑप्शन ए है इन्फिनाइट सेट, ऑप्शन बी है null सेट, ऑप्शन सी है फाइन सेट, ऑप्शन डी है फाइनाइट सेट, ऑप्शन डी है एम्प्टी सेट. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है फाइनाइट सेट. अ सेट हैविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट. इजीली, ठीक है, सिंपल. अ रे हैज़ हाउ मैनी एंड पॉइंट. हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं. ऑप्शन ए है ओ, ऑप्शन बी है 1, ओ नहीं 0, सॉरी 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है इन्फिनाइट. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 1 इन्फिनाइट, यानी अ रे हैज़ हाउ मैनी एंड पॉइंट, ओनली 1. ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है. जी ये क्वेश्चन है, ये कोस थीटा टाइप के क्वेश्चन हैं, तो आपने इनको भी एक तरीके से देख लेना है. ये ज़्यादातर इतने आते नहीं हैं, बट ये आज रिपीट हुआ है, पिछले कोई टेस्ट में इतना रिपीट नहीं हुआ, तो आपने इनको अच्छे तरीके से देख लेना है. इसका अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा 1. इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 होगा. ठीक है, जिनकी मैथ्स काफ़ी अच्छी है तो उनको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी इन क्वेश्चंस की. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1K वाट लाइक इक्वल्स टू. हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं. ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, जो 10⁻³ में आ जाता है. फिर इसको, क्योंकि जो 1 kg होता है इसके अंदर 3 ज़ीरोज़ होते हैं. ठीक है, तो 3 ज़ीरोज़ इसको डोनेट कर रहा है और W इसके साथ आ रहा है, तो ये 1K का मतलब ही ये वाली वैल्यू होती है और साथ में W है. तो ये इस तरह इसको इक्वल करेंगे हम कि ये इसके इक्वल है. तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है. ठीक है, ये वीडियोस थी जो कि मतलब वीडियो के लास्ट तक यही MCQs थे, आप देख लें. बाकी अगर इन MCQs में से किसी MCQs की आपको सही तरीके से समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, या व्हाट्सअप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके साथ शेयर किया है हमने. ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़. नेक्स्ट टुडे जो भी एक्सपीरियंस होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे. आपने वीडियोस को देखते रहना और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है. ओके.